हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सी एस पी रिजवान यूट्यूब चैनल पर। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यूपीएससी द्वारा असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी आई हुई है, तो उसके फॉर्म के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फॉर्म की स्टार्टिंग डेट। तो स्टार्टिंग डेट है 18/8/2020 और इसकी लास्ट डेट है 7/9/2020। फॉर्म ऑनलाइन ही भरा जाएगा केवल, और यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है upsconline.nic.in, उस पर ये फॉर्म भरा जा सकता है। आगे देखते हैं। लास्ट डेट हम पहले ही बता चुके हैं। हाँ, ये चीज़ याद रखें कि लास्ट डेट जो है 7 सितंबर 2020 को शाम 6 बजे तक है, रात 12 बजे तक नहीं है जो जनरली होते हैं। शाम 6 बजे तक ही इसकी जो है फॉर्म भरे जा सकते हैं। आगे फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो एडमिट कार्ड होगा वो आपको केवल ऑनलाइन ही अवेलेबल होगा और किसी भी प्रकार का डाक के द्वारा या पोस्ट के द्वारा एडमिट कार्ड नहीं पहुंचाया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग होगी, कितनी होगी? जनरली 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यूपीएससी द्वारा किए जा रहे सभी एग्जाम्स में होती है। वैकेंसी की बात करते हैं तो असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी बीएसएफ में 78, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स 13, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स 69, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस 27 और एसएसबी में 22, अतः कुल 209 वैकेंसी हैं असिस्टेंट कमांडेंट की। ये एग्जामिनेशन सेंटर हैं। आगे देखें। नेशनलिटी, इसमें केवल भारतीय नागरिकों को ही मांगा गया है। नो पर्सन हु इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, केवल भारतीय नागरिक होंगे। महिला पुरुष दोनों इस फॉर्म को भर सकते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट आर एलिजिबल। एज लिमिट, तो एज लिमिट है 20 से 25 की, 20 ईयर टू 25 ईयर, 20 से 25, और ये एज कैलकुलेशन होगा 1 अगस्त 2020 से। अब एज रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी वैकेंसी में एक ही होता है। तो 5 ईयर ऑफ कैंडिडेट बिलोंग शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, 5 साल का है SC/ST के लिए, 3 साल का है अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। जनरल के लिए 20 से 25 आयु सीमा रखी गई है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, मतलब आपको ग्रेजुएट होना चाहिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं। तो एजुकेशन एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन है। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो उसका फ़ायदा आपको एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट का फ़ायदा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू के समय आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। फ़ीस कितनी है? 200 रुपये फ़ीस है। लेकिन किन के लिए? कैंडिडेट जो फीमेल हैं, SC हैं, ST हैं, उनको कोई भी फ़ीस नहीं देनी है। केवल जनरल कैंडिडेट को 200 रुपये फ़ीस देनी है। यहाँ लिखा हुआ ऑल फीमेल कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी फ़ी। तो उन लोगों को फ़ीस नहीं देनी है। जो फीमेल हैं, फीमेल किसी की भी कैटेगरी के हों, उनको फ़ीस नहीं देनी है। बाकी सबके लिए 200 रुपये फ़ीस रखी गई है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं एग्ज़ामिनेशन की। तो एग्ज़ामिनेशन क्या होगा? रिटन एग्ज़ामिनेशन होगा। द रिटन एग्ज़ामिनेशन टू बी कंडक्ट बाय द यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 20 दिसंबर को, ये डेट आप याद रखें। जितने भी अभी नोटिफिकेशन आ रहे हैं सबके एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में हो जाएंगे। 20 दिसंबर को ये एग्ज़ाम होगा। उसका पेपर 1 होगा 20 दिसंबर को 10 बजे से 12 बजे तक, और पेपर 2 होगा 2 बजे से 5 बजे तक। पेपर 1, पेपर 2। अब इसको थोड़ा सा समझना क्योंकि कठिन है, तो इसको अलग एक हमने PPT बना के समझाने की कोशिश की है। देखिए, इसके पेपर 1 में क्या आएगा? इसके पेपर 1 में आएगा आपका 250 नंबर का MCQ, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे 250 नंबर के। जनरल अवेयरनेस के आएंगे और उसमें करंट अफेयर्स आएगी। बस ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे 250 नंबर के MCQ। ठीक है, पहले मतलब सुबह ये पेपर होगा। उसके बाद दूसरी शिफ्ट में आपका होगा पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 2 में क्या आएगा? पेपर नंबर 2 में आएगा पहले तो ऐसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी में भी लिखे जा सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, पेपर 2 में ऐसे आएंगे। एक ही दिन होंगे दोनों पेपर, पेपर 1 और पेपर 2
ऐसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में किसी भी भाषा में लिखे जा सकते हैं। 80 नंबर के होंगे वो। उसी पेपर में एक पोर्शन होगा जो होगा पैसे राइटिंग का, वो केवल और केवल इंग्लिश में लिखा जा सकता है और वो 120 नंबर का होगा। अर्थात पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप, पेपर 2 में 2 सेक्शन होंगे, ऐसे और पैसे राइटिंग। तो ऐसे आप हिंदी और इंग्लिश में किसी में भी लिख सकते हैं, जबकि पैसे राइटिंग आप केवल इंग्लिश में लिख सकते हैं। 80 और 120 ये होगा 200 मार्क्स, ठीक है। इसके बाद होगा आपका इंटरव्यू, मतलब ये क्वालिफाई कर लेंगे, उसी दिन नहीं होगा, उसके बाद इंटरव्यू कॉल आएगा। तो इंटरव्यू होगा आपका 150 नंबर का। अच्छा जी, अब जो आपके ये 250 नंबर हैं ये केवल क्वालिफाई करने के लिए हैं। जो पेपर 2 के 200 नंबर हैं प्लस इंटरव्यू के 150 नंबर हैं, मतलब 350 नंबर में से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। उम्मीद करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। वापस नोटिफिकेशन पे चलते हैं। तो ये वही लिखा हुआ है, इंग्लिश ओनली, मतलब जो दूसरा पेपर होगा उसके बारे में ये सब लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। इसके बाद आपका होगा फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में क्या क्या मांगा है? 100 मीटर की रेस 16 सेकंड में मेल के लिए, 18 सेकंड में फीमेल के लिए। 800 मीटर की रेस 3 मिनट 45 सेकंड में मेल के लिए और 4 मिनट 45 सेकंड में फीमेल के लिए। लॉन्ग जंप 3.5 मीटर और फीमेल के लिए 3 मीटर। शॉर्ट पुट 7 किलो 26 ग्राम का 4.5 मीटर और महिलाओं के लिए नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ये इंटरव्यू के मार्क्स लिखे हुए हैं, 150 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। फाइनल सिलेक्शन लिस्ट वो हम बता चुके हैं। द मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन द रिटन एग्जामिनेशन एंड द इंटरव्यू। जो आपको रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू में मार्क्स आएंगे उस पर ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। अब यहाँ पेपर 1 में क्या आएगा? जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी पेपर 1 में। पेपर 2 में क्या आएगा? जनरल स्टडीज़, ऐसे एंड कॉम्प्रीहेंशंस। ये यहाँ पर वही लिखा हुआ है जो हमने आपको वहाँ पर एक्सप्लेन किया था कि पहला 80 मार्क्स का होगा, दूसरा 20 मार्क्स का होगा। चलिए आगे चलते हैं। नोटिफिकेशन में और क्या है समझते हैं। आपको केवल और केवल जब आप गोले भरें तो आपको केवल और केवल काले पेन का प्रयोग करना है, चाहे OMR में आपको गोले भरना हो या फिर आपको कोई बॉक्स में कुछ लिखना हो, तो आपको केवल और केवल काले पेन का प्रयोग करना है। आगे चलते हैं। फॉर्म भरने की इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। अब एज के साथ साथ आपकी हाइट के बारे में पूछा गया है, तो हाइट इसमें कोई फिक्स हाइट नहीं मांगी गई है। आपकी हाइट जो है वेट के रेशियो में होनी चाहिए। तो ये पूरा का पूरा उन्होंने लिस्ट बना के दी है कि हाइट और वेट का रेशियो क्या होना चाहिए। ये है मेल के लिए और ये है फीमेल के लिए। इसके ऑनलाइन फॉर्म का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, साथ ही साथ नोटिफिकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। अगर आपको समझने में कोई परेशानी हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुला हुआ है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम नया वीडियो जॉब से रिलेटेड या कोई नोटिफिकेशन से रिलेटेड डालें तो आपको उसका लिंक मिल सके। धन्यवाद। आज के लिए